Assalamu alaikum. Welcome to Future Concern Grammar School Sargoda. This video is brought to you by Future Concern Grammar School YouTube channel. So today the topic of our discussion is circulatory system. As you know, the circulatory system and respiratory system work together to supply cells with nutrients and oxygen they need to stay alive. यानी इसका मतलब है कि सर्कुलेटरी सिस्टम और रिस्पायरेटरी सिस्टम इकट्ठे काम करते हैं ताकि आपके सेल को ज़िंदा रहने के लिए न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन सप्लाई की जाए. तो next is a function of circulatory system. As you know, there are two types of circulatory system: open circulatory system and the closed circulatory system. Closed circulatory system में क्या होता है, जो आपका ब्लड होता है या जो आपकी न्यूट्रिएंट्स या ऑक्सीजन होती है वो आपके वेसल्स में ट्रैवल करती हैं. इंसान या दूसरे वर्टिब्रा जो हैं बैकबोन वाले जानवर, उनमें क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है. तो द सर्कुलेटरी सिस्टम बेसिकली कंसिस्ट ऑफ हार्ट, blood vessels and blood. So now we will study only blood, and in next lecture we will study blood vessels and the heart. Now we will study the blood and lymphatic system. Blood is basically connective tissue that transfer oxygen and the specialized nutrients to the each and every cells. Function of blood include इन्फेक्शन से फाइट करने में मदद करता है, बॉडी के इंटरनल एनवायरनमेंट को मेंटेन रखता है और लंग्स से ऑक्सीजन लेके एक एक टिश्यू को सप्लाई करता है. और अगर आप में ट्रॉमा हो गया या कोई डैमेज हो गया तो उसमें आपका क्लॉट बनाने में हेल्प करता है, जिसकी वजह से खून की जो लॉस होता है वो रुक जाता है. As you seeing on the screen, the human body has contained 4 to 6 liters of the blood. इंसानी जिस्म में 4 से 6 लीटर का खून होता है. अब जो 45% ब्लड वॉल्यूम होता है उसमें सेल्स होते हैं, जबकि 55% में प्लाज्मा होता है. नाउ नेक्स्ट टॉपिक, व्हाट इज़ प्लाज्मा. बेसिकली प्लाज्मा इज़ द येलोइश और वाइट मटेरियल प्रेजेंट इन द ब्लड दैट कंटेन 90% ऑफ द वाटर एंड 10% डिजॉल्व गैसेज होती हैं, साल्ट्स होते हैं, हार्मोन्स होते हैं, एंजाइम्स होते हैं, प्लाज्मा प्रोटीन्स होती हैं. देखें अभी स्लाइड में आप देखें कि हमने ब्लड से प्लेटलेट्स और ब्लड सेल को सेपरेट किया हुआ है. अब हमने क्या लेना है कि ब्लड का सैंपल लेना है टेस्ट ट्यूब में, उसको हमने सेंट्रीफ्यूग मशीन होती है उसमें हमने रख देना है, और ये सेंट्रीफ्यूग मशीन 5000 आरपीएम की स्पीड पे घूमती है. जब ये इसको हम सेंट्रीफ्यूग मशीन से निकालेंगे तो आप स्क्रीन पर देख लें कि जो ब्लड सेल्स हैं वो नीचे आ जाएंगे, उसके ऊपर वाइट ब्लड सेल होंगे और उसके ऊपर प्लाज्मा होगा. और जैसा कि हम पढ़ चुके हैं कि प्लाज्मा वाइट कलर का मटेरियल होता है और आपको स्लाइड में नज़र भी आ रहा है, और उसमें 90% वाटर होता है और 10% गैसेज वगैरह होती हैं. अब स्क्रीन पे देखें, प्लाज्मा प्रोटीन में 3 किस्म के ग्रुप होते हैं, तीनों ग्रुप्स होते हैं: अल्ब्यूमिन्स, ग्लोबुलिन्स एंड फिब्रोनोजिन. अब इनके हम फंक्शंस आगे पढ़ेंगे. अब एल्ब्यूमिन एंड ग्लोबुलिन्स क्या करते हैं, या जो आपके फैटी एसिड्स होते हैं, हार्मोन्स होते हैं और विटामिन्स होते हैं, इनको ट्रांसफर्स करते हैं. एल्ब्यूमिन्स क्या करते हैं कि ये जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है या ब्लड वॉल्यूम होता है इसको रेगुलेट करते हैं. और जबकि ग्लोबुलिन्स क्या होता है, ये आपकी वायरल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन से हेल्प करते हैं. फिब्रोनोजिन क्या करता है, जैसे ये क्या करता है, आपके खून को जमाता है या क्लॉट बनाता है उसके, ताकि ज़ख्म वगैरह रुक जाए. अब ब्लड सेल्स हैं, ब्लड सेल 3 किस्म के होते हैं: रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स. रेड ब्लड सेल का काम क्या है कि ये ऑक्सीजन सप्लाई करते हैं और ये सबसे ज़्यादा ह्यूमन बॉडी में होते हैं. रेड ब्लड सेल अपना रेड कलर क्यों देते हैं, हीमोग्लोबिन की वजह से देते हैं. और हीमोग्लोबिन क्या होता है, ये होता है आयरन कंटेनिंग प्रोटीन होता है, जो कि आपकी बॉडी से या लंग से ऑक्सीजन उठाता है और बॉडी के दूसरे टिश्यूज़ को सप्लाई करता है. अब याद देखें, रेड ब्लड सेल बिल्कुल डिस्क की तरह के होते हैं और बाइकनकेव होते हैं, यानी इनके जो बाहर वाले गोल होते हैं वो मोटे होते हैं और बीच वाला हिस्सा पतला होता है. ये कहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं, ये हड्डियों के दरमियान प्रोड्यूस होते हैं, जो हड्डियों का गूदा होता है जिसे हम रेड बोन मैरो कहते हैं. इन ह्यूमन रेड ब्लड सेल में कोई न्यूक्लियाई नहीं होता और ये तकरीबन 3 महीने या 120 दिन तक ज़िंदा रहते हैं. अब अगले वाइट ब्लड सेल्स वाइट हीमोग्लोबिन उनमें नहीं होता और ये रेड ब्लड सेल से कम नंबर में होते हैं. और ये भी कहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं, ये भी बोन मैरो में प्रोड्यूस होते हैं और इनमें भी न्यूक्लियाई नहीं होता. ये दिनों, महीनों और सालों में रहते हैं. और इनका बेसिक ये देखें, वाइट ब्लड सेल्स आर द आर्मी ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम. ये एक तरह से आर्मी होती है ह्यूमन बॉडी की. ये क्या करते हैं, बैक्टीरिया से लड़ते हैं, पैरासाइट से लड़ते हैं और आपकी बॉडी को इन्फेक्शन से बचाते हैं. और नॉर्मल वाइट ब्लड सेल ह्यूमन बॉडी में कितने होते हैं, 4000 to 11000 पर मिलीलीटर. अब देखें, देर आर मैनी टाइप्स ऑफ वाइट ब्लड सेल. फेगोसाइट्स होते हैं, हिस्टामीन्स होते हैं. फेगोसाइट्स क्या होते हैं कि बैक्टीरिया के पास आते हैं और उनको इनगल्फ करके उनको ख़त्म कर देते हैं. और कुछ वाइट ब्लड सेल हिस्टामीन क्या होता है, ये न्यूरो ट्रांसमीटर होता है, ये रिलीज़ करते हैं, ये जो कि आपके मुतासिर शुदा हिस्से में जाता है और वहाँ पे रेडनेस या स्वेलिंग को प्रोड्यूस करता है. और एक चौथा हिस्सा होता है लिम्फोसाइट्स. लिम्फोसाइट्स क्या होता है, ये एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करते हैं और ये आपको इम्यूनिटी वगैरह देते हैं. अगला आखिरी है प्लेटलेट्स एंड ब्लड क्लॉटिंग. प्लेटलेट्स का बेसिक फंक्शन ये होता है कि ये आपके खून को जमाता है, यानी आपको कोई ज़ख्म होगा या कोई इंटरनल ब्लीडिंग हो रही है तो प्लेटलेट्स रिलीज़ होकर आपकी बॉडी में क्लॉट बनाता है और खून की लॉस को रोकता है. आई होप आपको लेक्चर की समझ आ गई होगी. थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़.